सैम्पल क्वेश्चन पर 12 चल रहा था। आज बी सेक्शन करेंगे। बी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एस इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू। पी क्यू के ऊपर एस एक पॉइंट है एंड टी इज पॉइंट ऑन क्यू आर। क्यू आर के ऊपर टी एक पॉइंट है। सच दैट एस टी पी आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल बोल दिया। फिर प्रूव करना है क्या? प्रूव दैट पी क्यू आर सिमिलर टू एस क्यू टी माने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो चलो करते हैं। ये दोनों सिमिलर प्रूव करना है तो लिख लेता है पी क्यू आर एंड क्यू एस क्यू टी। तो इन ट्रायंगल ये दोनों में पहले वाला क्या है, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल है। तो एंगल इसका पी टी एस, पहले बड़ा ट्रायंगल लिया है क्या, पी क्यू आर। अच्छा पहले बड़ा ट्रायंगल लिया है तो ये एंगल पी, तो आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर पी क्यू लिखा था तो टी एस क्यू हो जाएगा, टी एस क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल बिकॉज यहां पर ये पैरेलल है इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही हुआ, टी एस पैरेलल टू पी आर। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है इसीलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है। फिर सेम चीज यहां पर, तो आर लेना है तो पी आर क्यू इक्वल टू पी आर क्यू लिखा तो एस टी क्यू हो जाएगा, एस टी क्यू। ये भी सेम चीज, ये भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये पैरेलल है इसीलिए ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल और एक ले सकते हैं अगर, माने ये आपका ए क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अगर ट्रिपल ए करना है तो आप ये एंगल भी ले सकते हैं, ये क्यू एंगल, ये कॉमन होगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, क्यू मतलब पी क्यू आर इक्वल टू एस क्यू टी, ये आपका कॉमन एंगल हो गया, दोनों में ही है तो कॉमन एंगल हो गया, इसीलिए क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया प्रूव्ड। तो ये दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, एस क्यू टी ये सिमिलर प्रूव हो गया। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट, और मैं बोल रहा है शो टी यू एस, अच्छा ये वाला एंगल इक्वल टू टी डब्ल्यू भी, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। तो ये अगर सिमिलर ट्रायंगल है हो जाए दोनों, तभी ये हम लोग कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ये माने ये साइड दे दिया, साइड के रेशियो निकालना है। तो पहले टी यू एस बड़ा ट्रायंगल दिया तो ये बड़ा ट्रायंगल टी यू एस इसका साइड निकल रहा है, और फिर ट्रायंगल टी डब्ल्यू भी का साइड निकालेंगे। तो ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसका टी पी, ये वाला टी यू क्या हो जाएगा 5 प्लस, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, अच्छा यहां पर 5 प्लस 2.5 इक्वल टू हो गया 7.5। ठीक है, और इसका टी एस निकल रहे हैं तो 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, ये सब सेंटीमीटर है। फिर यहां पर ये छोटा ट्रायंगल जो टी डब्ल्यू वी, इसका टी
डब्लू इक्वल टू हो गया 5 और टी वी इक्वल टू हो गया 4। तो अभी दोनों ट्रायंगल का सिमिलर कर रहे हैं। ट्रायंगल टी यू एस एंड ट्रायंगल टी यू एस एंड टी डब्ल्यू वी, टी यू एस टी डब्ल्यू वी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले ये दोनों रेशियो कर लेते हैं। तो ये जो टी वी है माने पूरा का जो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, पूरा का ये पूरा टी यू बाई इसका पूरा रेशियो टी डब्ल्यू के संग इक्वल है टी डब्ल्यू और फिर इधर टी एस बाई टी वी, ये दोनों का रेशियो निकलते हैं। टी वी क्या है, टी यू क्या है ये वाला, तो 7.5 हो गया। इधर टी डब्ल्यू क्या है 5 है, 5 हो गया इक्वल टू, मैंने ये अलग अलग ही निकली है। तो ये टी डब्ल्यू हो गया और इधर हो गया टी एस हो गया 6, तो 6 हो गया और इधर टी यू इक्वल टू हो गया टी वी, ये टी वी है, टी यू टी वी, हाँ टी वी ये वाला भी, तो ये 4 हो गया। तो दोनों को काटने से अगर आर से काटते हैं 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और ये 2 से काटते हैं 3 और 2, तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है। एंड एंगल, ये दोनों ये साइड बाई ये साइड, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। और इसका बीच में जो ट्रायंगल है माने ये एंगल है, ये दोनों में कॉमन है। मतलब क्या हो गया, टी जो है ये लिखेंगे यू टी एस इक्वल टू ट्रायंगल एंगल यू टी एस लिखा तो डब्ल्यू वी टी हो जाएगा, डब्ल्यू वी टी, एस लिखा ये गलत लिख दिया, ये एंगल होना चाहिए। तो यू टी एस इक्वल टू डब्ल्यू टी वी, ये दोनों कॉमन है, कॉमन। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ क्या हो गया, दोनों साइड का रेशियो, तो एस के हिसाब से क्राइटेरिया से हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर। 3 चीज हमको दिखाना है तो 3 चीज दिखा दिया। तो फाइनली ट्रायंगल टी यू एस सिमिलर टू टी डब्ल्यू वी, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल प्रूव करना था। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है और यू है तो यहाँ से सेम हो जाएगा। तो यू यहाँ से है और डब्ल्यू यहाँ से है, तो लिखते हैं एंगल यू लिखना है तो एस यू टी इक्वल टू एंगल एस यू टी लिखा तो वी डब्ल्यू टी आ जाएगा, यही प्रूव करना था। टी यू एस उल्टा हो गया तो एक ही बात हो गया, टी ये जहाँ ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दीजिए, टी यू एस इक्वल टू एंगल टी डब्ल्यू वी, ये जस्ट ये इधर क्या ये एंगल एक ही रहेगा, तो नाम जहाँ पर यहाँ ऐसे दे दिया तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो ये प्रूव्ड हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 22 में बोले सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1, तो सम ऑफ जीरोज, तो ये दोनों अगर रूट्स है, जीरोज है अल्फा और बीटा, तो इसका सम हो जाएगा 1 और एक तो प्रोडक्ट दे दिया -12। तो फाइंड द पॉलिनोमियल का, तो हम लोगों का होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पॉलिनोमियल होता है। तो एक्स स्क्वायर ये वाला आ गया 1, तो -1 हो गया एक्स, और इधर हो गया 12, तो -12। तो फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं, यही इसका पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट बोले ए बैग कंटेन्स 20 मार्बल्स बॉल्स आउट ऑफ एक्स बॉल आर वाइट, तो ये टोटल बॉल जो है ये 20 है और वाइट बॉल जो है ये वाला एक्स है। इफ
one ball is drawn at random, the probability of drawing a white ball is y. अच्छा, y व्हाइट बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, x/20, माने ये x व्हाइट बॉल और ये टोटल बॉल, तो इसका वैल्यू बोल दिया y है, ठीक है, एक तो रिलेशन दे दिया, ये 1 दे देता है। अभी दूसरा क्या बोल रहा है देखते हैं। नाउ प्लेस दिस बॉल एंड 10 मोर बॉल मोर व्हाइट बॉल इन द बॉल इन द बैग। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या, टोटल जो बॉल 20 था, अभी 10 व्हाइट बॉल ऐड किया हुआ है, प्लेस एंड 10 मोर व्हाइट बॉल इन द बैग, तो इसमें 10 और बॉल आया, मतलब 30 बॉल हो गया टोटल। और व्हाइट बॉल का क्या कॉम्बिनेशन हो गया, पहले तो एक्स था, अभी व्हाइट 10 ठो आया, तो व्हाइट हो गया ये वाला, ये व्हाइट बॉल का कॉम्बिनेशन हो गया और ये टोटल बॉल हो गया। अभी क्या बोल रहा है, नाउ इफ बॉल इज रैंडम is drawn from the bag, the probability of drawing a white ball is 2y, find x। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर probability of white ball निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 10 white ball by total ball, ये और ये इक्वल टू बोल दिया ऑलरेडी, ये 2y इसका कॉम्बिनेशन बोल दिया, तो ये नंबर 2 हो गया। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ये दो नीचे ले लेते हैं, x + 10 = 60, ये एक ठो है और ये एक ठो है, तो दोनों से y इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम ये वाला 1, यहाँ पर 2 नहीं देखिए, यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या लिख सकते हैं, x/20 = x + 10/60, तो ये 3 हो गया, तो 3x = x + 10, तो ये इधर चला जाएगा, 3x - x = 10, तो 2x = 10 हो गया, x = 10/2 = 5 आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, कार्ड मार्क्ड विथ नंबर 3, 4, 5 to 50 are placed in a box, mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawing card is divisible by 7। अच्छा, पहले ये जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 50 तक है, तो ये टोटल जो आपका टोटल जो नंबर है ये कितना आ जाएगा, ये 50 - 3 + 1। ये क्यों करते हैं, कोई भी नंबर को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला भी, माने ये 50 से ये वाला माइनस हो रहा है, मतलब ये तो एक ठो है, तो ये +1 करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 47 + 1 = 48। माने समझ लीजिए 3 चीज़ है, माने 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर है, तो हम लोग अगर इसको टोटल काउंटिंग करेंगे, टोटल आउटकम जो है वो कितना हो जाएगा, 5 तो है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 आउटकम है, तो हम लोग जब बीच में डॉट डॉट रहेगा तो कैसे निकलता है, 5 - 1 करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, मतलब ये 4 हो गया, +1 = 5, तो ऐसे आता है, ये 5 आउटकम टोटल आएगा, माने ये माइनस करने से 4 आएगा, उसके संग एक ऑलवेज प्लस करना पड़ता है। समझ लीजिए अगर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे है, तो हम लोग 13 - 7 करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है, तो 13 - 7 करने से कितना आ रहा है, इधर 3, 6 + 1 = 7। देखिए 7 आउटकम यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 आउटकम है। तो ऐसे ही करना पड़ता है, जो 50 - 3 + 1, एक तो 1 करना पड़ता है, तो 48 टोटल आउटकम आ गया। अभी जो पहले वाला बोल रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 7, तो 7 से डिविजिबल वाला, तो 7 से डिविजिबल वाला पहले वाला क्या आएगा, 7 ही आएगा, 6 ये 6 आएगा, 7 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर 49 है एक ठो, फिर 48 ऐसे आएगा, तो 7 एक ठो आएगा, 7 7 से डिविजिबल वाला 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 14 आएगा, बीच में कहीं 14 है, फिर आएगा 21, फिर 35, 7 7 दूनी 14 3 7 21 4 7 28, अच्छा 28 पहले आएगा, 28 फिर 35 फिर 49,
तो 5 ठो आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो आ जाएगा, 6 ठो यार, 7 दूने 14 3 7 21 4 7 8 5 7 25 6 7 42, अच्छा यहाँ पर एक ठो 42 भी आएगा, ठीक है, तो 7 ठो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/48 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 7 से डिविजिबल वाला ये नंबर सब है, ठीक है। अच्छा दूसरा में बोल रहा है ये नंबर 1 हो गया, फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है ए नंबर हुइच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कहाँ से आएगा, एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा। 3 4 5 3 4 5, फिर ऐसे करते करते 50 है, तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये वाला 4 वाला 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर कहीं यहाँ पर 9 आएगा वो 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 स्क्वायर आएगा, फिर 5 स्क्वायर आएगा, फिर 6 स्क्वायर आएगा, फिर 7 स्क्वायर मतलब 49, तो इसके बाद तो नहीं होगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 तो यहाँ पर नहीं है, तो 8 स्क्वायर नहीं होगा, 7 स्क्वायर तक ही होगा, तो नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हो जाएगा 48 नीचे, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये काटते हैं 6 से, 6 7 42 6 4 40, 1/8, तो ये 1/8 हो जाएगा, और ये वाला 7/48 हो जाएगा 48, ठीक है। चलो 24 में देखते हैं, ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम, ए complete a round is 252 सेकेंड, बी इन, अच्छा ये तीन जो मैंने आपका ABC स्टार्ट कर रहा है कहीं ऐसे कुछ एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ऐसे घूमने के लिए, तीनों ही सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ABC तीन ही ऐसे घूम रहा है, तो एक को ये पूरा कंप्लीट करने में ए को लगता है 252, बी को लगता है 308 एंड सी को लगता है 198 इतना सेकेंड, ऑल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ऐसे घूमते घूमते ये जो ए घूमेगा वो उसको लगेगा 250 सेकेंड 252 सेकेंड, बी को लगेगा ये वाला, तो ऐसे करते करते फिर से एक टाइम सब एक संग मिलेगा, तो कहाँ पर मिलेगा मैंने कब मिलेगा, तो ये जो नंबर दिया हुआ है एक बार घूमने में इतना लगता है, तो बी को एक बार घूमने में इतना और सी को एक बार, तो मतलब इससे कहीं ज़्यादा कुछ टाइम में, मतलब इससे ज़्यादा टाइम में ये लोग मीट करेगा, तो जब इस टाइप का होता है तो एलसीएम, जब इससे बड़ा नंबर निकलना पड़ता है तो हम लोग एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करने से क्या हो रहा है देखिए, एक ए के लिए जो है 252, इसका एलसीएम करते हैं, 2 से करेंगे 1 हो गया, 2 हो गया 6 हो गया, फिर 2 से 6 3 से करेंगे 3 दूने 6 3 3 3 7 21, ठीक है, फिर हो गया 308, इसको 2 से करते हैं 1 हो गया 5 हो गया 4 हो गया, फिर 2 से 7 दूने 14 7 दूने 14, फिर 7 11, फिर आ रहा है 198, इसको करते हैं 2 से तो आ जाएगा 9 दूने 18 9 दूने 18, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 11, तो ये इसका एलसीएम मैंने ये सब अलग हो गया, तो अभी एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा एक बार अगल बगल में लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, तो 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, फिर 7 ये हो गया 252 का, फिर 308 का हो रहा है 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, फिर 198 का हो रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, तो हम लोगों को एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 का मैक्सिमम कितना है 2 है, तो 2 ले लेते हैं, माने 2 स्क्वायर है, 3 का मैक्सिमम 3 स्क्वायर है 3 ले लेते हैं, 7 मैक्सिमम 1 ही है तो 1 ले लेते हैं, माने 7 1 बार, फिर ये 11 भी एक ठो है तो 1 ले लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते कि ये 4 9 7 11, तो क्या आ जाएगा देखते हैं, इतना सेकंड आ रहा है, इतना सेकंड, तो 4 नंग 36 आ रही है 77, 7
छः सत्ते 42 2, 6 सत्ते 42 2 हाथे 4, 7 3 सत्ते 21 25, फिर 2 5 2, तो आ रहा है 2, ये 7, ये 7 2, तो इतना सेकंड आ जाएगा, इतना सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से डिवाइडेड कर लेते हैं, तो 60 से करने से 6 4 6 24, 24 0 7 3 2, 6 6 36 2 1, तो 46 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। इतना टाइम बाद तीनों एक संग फिर से मीट करेगा, ये 3 ABC इतना टाइम बाद फिर से मीट करेगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है इफ ABC आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल where C is hypotenuse, then prove that the radius R of circle which touch the sides of triangle is given by। अच्छा, एक ट्राइंगल है, पहले एक तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सुविधा रहेगा। बोला एक ट्राइंगल है इस टाइप का, इस टाइप का कोई ट्राइंगल है जिसके अंदर एक तो सर्कल है, तो ये ए बी और हाइपोटेनियस बोल दिया सी, ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस सी बोल दिया, और यहाँ पर रेडियस जो है, ये रेडियस जो है, ये वाला जो रेडियस है ये आर बोल दिया। तो यहाँ से हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो ये जो ट्राइंगल है इसका जो आर है ये वाला रेडियस है, तो ये आर है और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हम लोग ये माने सर्कल के जो टेंजेंट है सेंटर से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर होता है इसका इसका। तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये आर है, ये भी आर है, रेडियस है, तो ये भी इसका सेम होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल रेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर होने से ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो सुविधा रहेगा देखने में। तो ये वाला आर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से तो दो इक्वल ही हो गया, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से दो इक्वल टेंजेंट होता है। तो हम लोग ये जो ये पोर्शन है ये टोटल बी, इसका वैल्यू बी है, तो यहाँ से आर निकाल देंगे तो बी माइनस आर आ जाएगा, ये इसका ये पोर्शन बी माइनस आर आ जाएगा। फिर ये तो आर ही है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, तो ये भी बी माइनस आर आ जाएगा इस पोर्शन का, ठीक है। तो इस पोर्शन क्या हो जाएगा, ये टोटल सी है, सी से ये निकाल देंगे तो सी माइनस बी माइनस आर, माइनस बी माइनस आर, ये निकाल दिया, तो फाइनली ये ब्रैकेट उठा के बी माइनस प्लस आर आ जाएगा। ये वाला ये है, तो ये वाला भी सेम होगा, ये वाला ही होगा, तो ये भी सी माइनस बी प्लस आर हो गया, ये सेम हो जाता है, ठीक है। और ये वाला यहाँ से आर है, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, ये टोटल, ये जो टोटल था ये ए था, तो ए से आर निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो ये ए से आर निकाल दिया, तो यही यार ये चीज़ तो सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए माइनस आर, माने एक तो ए टोटल है, वहाँ से आर निकाल दिया तो ये वाला आ जाएगा, वो वाला ए माइनस आर है, और यहाँ से हम लोग ये और ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, वो दोनों सेम है, मतलब ये और ये सेम आ गया, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे सी माइनस बी प्लस आर,
तो यहाँ से ये आर इधर निकले जाते हैं और ये दोनों इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस बी माइनस सी हो गया और ये इधर जाके आर प्लस आर हो गया 2r। तो आर इक्वल टू फाइनली आ गया ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म हो गया। दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।